दोस्तों, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक हम पाकिस्तान से 4 बड़ी जंग लड़ चुके हैं। और जहां हर मौके पर सेना ने अतुल्य साहस और पराक्रम से अपनी सीमाओं की रक्षा करी है, वहीं दूसरी तरफ एक जंग ऐसी है जिसका जिक्र इतिहास में बार बार होता है। और आखिर हो भी क्यों ना। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को युद्ध में बंदी बनाया था, जो कि आज भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है। इस जीत के चीफ आर्किटेक्ट जनरल सैम मानेकशॉ को जहां ओवरनाइट स्टारडम मिला, वहीं दूसरी तरफ भारत में कई ऐसे लोग भी थे जो उनकी राइजिंग पॉपुलैरिटी से काफी खफा थे। मेघना गुलजार की लेटेस्ट फिल्म सैम बहादुर ने एक अच्छी कोशिश जरूर करी फील्ड मार्शल की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने की, लेकिन मूवी ने कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मिस आउट भी किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी के में घटित 4 ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जो शायद मूवी में दर्शाया जाता तो ये साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती थी। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक पारसी फैमिली के साथ, जहां पर एक नन्हे मुन्ने सैम मानेकशॉ को दिखाया जाता है। इंस्टेंटली इसके ठीक बाद मूवी का फोकस शिफ्ट होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ, जहां सैम मानेकशॉ अपनी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। फिल्म मेकर्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि ऐसे क्या कारण थे कि सैम मानेकशॉ, जो गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, वो फौज ज्वाइन करते हैं। कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ बचपन से ही बहुत ही शरारती थे। अपने शुरुआती दौर में वो अपने पिता की तरह ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे, पर्टिकुलरली गायनोकोलॉजिस्ट। पंजाब में अपनी प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो शेरवुड कॉलेज गए, नैनीताल में। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया। 1929 में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके ठीक 2 साल बाद 1931 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद मानेकशॉ ने अपने पिता से पूछा कि वो अपने भाइयों की तरह विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। मानेकशॉ के पिता, जो उस समय ऑलरेडी 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मानेकशॉ, अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ी और पढ़ाई कर लो, उसके बाद दुनिया में जहां मन करे वहां तुम एडमिशन ले लेना अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। अपने पिता का ये जवाब सुनकर सैम काफी नाखुश हुए। इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू के दौरान सैम ने यह बताया भी था कि उन्होंने 18 महीने तक अपने पिता से बात नहीं करी थी। 1932 में हिंदू सभा कॉलेज से सैम ने साइंस की पढ़ाई करी, जिसे वो 3rd डिवीजन से खत्म करते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया कि देहरादून में पहली इंडियन मिलिट्री एकेडमी खोली जाएगी। इस एकेडमी में इंडियन ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा सेना हैंडल करने के लिए। सैम अपने पिता से बदला लेने के लिए आईएमए के एग्जाम्स में बैठते हैं और उसे क्लियर भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानेकशॉ को इस एग्जाम में 6th रैंक हासिल हुई थी। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि सैम मानेकशॉ का डिफाइनिंग करियर फेज 1971 में था, जब बांग्लादेश से लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत में आ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की सेना उन पे जुल्म कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सोसाइटी में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग और खासकर की वहाँ की सेना इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेश का नारा बुलंद किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग ना हो जाए। इसलिए वहाँ की सेना ने पूर्वी बंगाल में रह रहे बंगालियों को चुन चुनकर मारा। लाखों की तादाद में कत्लेआम हुआ, वहाँ की औरतों का शोषण हुआ। इस जुल्म से बचने के लिए वहाँ से लाखों की तादाद में बंगाली लोग भारत के पूर्वी राज्यों में आके सेटल हो गए। इस कंटिन्यूस माइग्रेशन से नाखुश होकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई 25 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी के द्वारा। फिल्म में आप देख ही सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा था कि आप ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल होइए और किसी भी तरह से इस कत्लेआम को रोकिए, लेकिन सैम मानेकशॉ मना कर देते हैं ये कहकर कि क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूवी मेकर्स ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर दिया। दरअसल उस मीटिंग में सैम मानेकशॉ ने यह भी कहा था कि उनके सेना में आर्मर्ड डिवीजन में खाली 13 टैंक्स ही फाइटिंग कंडीशन में है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने उनसे सवाल किया कि ऐसा हालत क्यों है, तो सैम ने पलटकर जवाब दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ही एडिक्वेट फंड्स रिलीज नहीं कर रही है टैंक्स के मेंटेनेंस के लिए। मीटिंग में ये बात भी सामने रखी गई कि भारत की छवि इंटरनेशनल एरिना में कुछ खास नहीं है।
और अगर हम चाहते हैं कि विश्व के बड़े देश भारत का पक्ष सुने तो ज़रूरी है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर करे। और दोस्तों यहीं से नींव रखी गई थी भारत और सोवियत रूस के रिश्तों की। आगे चलकर जंग में सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती के वजह से ही भारत जंग में अमेरिकी दखल को रोकने में कामयाब हुआ था। दोस्तों सैम मानेकशॉ को कब जाना जाता था पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस की वजह से। 71 के जंग के बाद वो हाउसहोल्ड नेम तो जरूर बन गए, लेकिन क्योंकि अक्सर वो पॉलिटिकल क्लास के साथ हमेशा टसल में इन्वॉल्व रहते थे, इसलिए कंट्रोवर्सीज हमेशा उन्हें डॉग करते थे। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ टसल की वजह से उन्हें जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्मी में एक प्रथा है, जो जनरल फील्ड मार्शल बनता है उसे लाइफ लॉन्ग कभी भी रिटायर्ड नहीं माना जाएगा। अब जो इंसान रिटायर्ड नहीं माना जाएगा, जाहिर सी बात है उसकी इनकम भी उतनी ही होगी जितनी एक जनरल की होनी चाहिए। साफ साफ कहे तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन बट ही इज एलिजिबल फॉर सैलरी। लेकिन फील्ड मार्शल बनने के बाद उन्हें उनका हक नहीं मिला। 2007 तक उन्हें उनकी पूरी सैलरी नहीं मिली। फिर फाइनली प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दखल के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उन्हें उनका हक मिला। प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम 2007 में वेलिंगटन पहुंचे और सैम मानेकशॉ को उन्होंने 1.3 करोड़ रुपीस का चेक दिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अक्सर पॉलिटिकल क्लास से भिड़ते थे और इसी कारणवश जब उनका देहांत हुआ तब कोई भी टॉप लेवल पॉलिटिशियन उनके फ्यूनरल में नहीं आया। इनफैक्ट ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो इंसान पॉलिटिकल लीडर्स को अक्सर क्रिटिसाइज करता था, उसने कभी भी तख्ता पलट करने की कोशिश नहीं करी, जबकि उनकी पॉपुलैरिटी उन्हें इजीली इस देश का लीडर बना सकती थी। उनके आखिरी दिनों में राजनीतिक नेताओं ने भले ही उन्हें साइडलाइन कर दिया हो, लेकिन उनकी लेगेसी महज चंद पावरफुल पॉलिटिशियंस डिसाइड नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।